राजनीति में एक कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। अब यूपी वाले मुखिया को लेकर सबकी नजर जमी थी कि यूपी में बीजेपी का अगला बॉस कौन होगा। हालांकि यही मामला दिल्ली में भी है, लेकिन इसी बीच एक सियासी घटनाक्रम ने इस इंतजार को शायद और बढ़ा दिया है। उसके पीछे की कहानी क्या है वो मेरे सहयोगी पुष्कर जी बताएंगे। जो अभी प्रदेश अध्यक्ष वाला मामला है या दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष वाला मामला है, आपको क्या लग रहा है कि ये लंबा खिंच गया, इसका इंतजार और बढ़ गया? आप इसको ऐसे समझिए, कुछ तस्वीरें याद कीजिए जो केशव प्रसाद मौर्य ने 7 जुलाई से लेकर 15-16 जुलाई के बीच तक पोस्ट की। जी, इनसे भी मिलाए, उनसे भी मिलाए और लगा कि अब केशव जी की ताजपोशी तय है। सोशल मीडिया में उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी का जैसे कार्यभार मिलना बाकी रह गया था। हाँ, सब कुछ हो गया। लेकिन बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का हो, ये दोनों पर कुछ ऐसा चल रहा है कि पहले मामला अटका रहता है, अब लटक जाता है। मई में आप याद कीजिए कि पहलगाम घटना 22 अप्रैल से पहले ऐसा लग रहा था कि मई में हो जाएगा। अब उस समय हम लोगों ने खबरें चलाई, तब ऑपरेशन सिंदूर हो गया। फिर ऑपरेशन सिंदूर जब थोड़ा ठंडा पड़ा, उसकी कार्रवाई बोले अब जून में कर देंगे, और आनन फानन में जून में 12 राज्यों के चुनाव भी करवा लिए बीजेपी ने संगठनात्मक। अब जब ये चुनाव हो गए तब लगा कि 26 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, अब तो प्रदेश अध्यक्ष भी मिल जाएगा और गुजरात और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का भी चयन होते हुए हो जाएगा। खुद 11 जून को जब दावत दी थी अमित शाह ने बीजेपी के दफ्तर पे, पत्रकारों को बुलाया था, तो उसमें उन्होंने माना था कि आप लोग चिंता मत कीजिए, 21 जुलाई वाले सेशन से पहले आपको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। तो माना जा रहा था कि जुलाई में प्रदेश अध्यक्ष हफ्ते भर पहले मिल जाएगा। हाँ। अब क्या हुआ, और इसी कड़ी में आपने देखा केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकातें अमित शाह जी से, फिर इधर खुद प्रधानमंत्री से सीएम योगी की मुलाकात, गृह मंत्री से मुलाकात, जेपी नड्डा से, मतलब ऐसा फ्लो लग रहा था कि अब मतलब यूपी में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ। लेकिन 21 तारीख को इतना बड़ा हो गया कि अब वो फिर पीछे चला गया मामला। हाँ। 21 तारीख को रात में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे देते हैं, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए। और आप देखिए तुरंत में 22 और 23 जुलाई तक इलेक्शन कमीशन कह देता है नोटिफिकेशन जारी, नए चुनाव होंगे। तारीखों का ऐलान नहीं कर रही है जी इलेक्शन कमीशन। उस इस्तीफा मंजूर हुआ 22 को, 23 जुलाई को 23 जुलाई को कह दिया जाता है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि नए चुनाव होंगे। कब होंगे ये नहीं बताया जी। अब 21 अगस्त तक तो सेशन चल रहा है। हाँ। उसमें चुनाव होगा नहीं। अब उसके आसपास नामांकन प्रक्रिया शुरू होकर 15 अगस्त के बाद ये जाएगा और 1 महीना वो चलेगा। तब तक सितंबर लास्ट आ जाएगा और बिहार के चुनाव का ऐलान 20 सितंबर से लेकर अक्टूबर फर्स्ट वीक में कभी भी हो सकता है, क्योंकि नवंबर में 3 चरणों में चुनाव होने। अब जब नवंबर निकल जाएगा, फिर नवंबर में ताजपोशी होगी। अब उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो भी सपने देख रहे थे प्रदेश अध्यक्ष बनने के, गाय बगाए, वो ये समझ ले कि अब जो कुछ भी होगा वो दिसंबर और जनवरी में होगा। तो अब अभी नहीं होगा। तो जितने नाम उत्तर प्रदेश में चल रहे थे, और से अगर मैं एक बात और आपको बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश में खास तौर से, मैं ये नहीं कह रहा हूं बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है लटक जाए, क्योंकि दिसंबर में पंचायत के चुनाव होने। बिल्कुल। और पंचायत के चुनाव के समय बीजेपी ऐसा गलती नहीं करेगी किसी एक को बना दे, पता लगा दूसरी जाति और वो समीकरण बने। तो अब लगता है भूपेंद्र चौधरी की किस्मत ज्यादा अच्छी है, जिनको जो कह दिए थे 4 जून 2024 को चुनाव नतीजे आने के बाद कि अब मैं नहीं रहना चाहता हूं, मुझे मुक्त किया जाए। वो अब कम से कम 2026 जनवरी फरवरी तक उनका कार्यकाल बन जाएगा। अब आप इसे सेवा विस्तार भी समझ सकते हैं, लेकिन बीजेपी के खेमे की तरफ से इसे कह सकते हैं कि दूध का जला छाछ फूक फूक का फिरता है। बिल्कुल। इसलिए कोई जल्दबाजी, उत्तर प्रदेश वालों को और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो जितने भी तमाम नाम सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के गलियारे में चल रहे थे प्रदेश अध्यक्ष के लिए, फिलहाल उनका इंतजार बढ़ना तय है। और ये कब तक बढ़ेगा? दिसंबर तक फिलहाल वैकेंसी अभी खाली नहीं दिख रही है। पार्टी के पास काम बहुत है, इसलिए वैकेंसी खाली है, काम बहुत है। तो इस खबर पर भी आपकी क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए TV9 डिजिटल के साथ।